बड़ों को आदर व छोटों को प्यार के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे यात्रा के दूसरे ब्लॉग में। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने जहाजपुर की यात्रा कंप्लीट कर ली थी। अतिशय क्षेत्र भारत में बहुत है, जिनमें अनेकों का तो हमने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा, पर ये क्षेत्र अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण है। तो आइए हम आपको उस ओर ले चलते हैं जहां अनेक नर नारियों ने अपने नश्वर जीवन को सफल बनाया है। वैसे तो भारत की पावन धरा पर तीर्थंकरों में प्रसिद्ध उपसर्ग विजेता देवादिदेव 1008 श्री भगवान पारसनाथ की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन किसी न किसी माध्यम से आपने जरूर किए होंगे। आपने इस क्षेत्र से रिलेटेड एक गाना जरूर सुना होगा। पारस प्यारा लागे चवलेश्वर प्यारा लागे आपरी वाकड़री जाड़िया में रस्तो भूलिया पारस जी भूलिया मारा पारस जी रस्तों की वा पावांगा। गाने के माध्यम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं श्री जमलेश्वर पारसनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र की बात कर रही हूँ और इस क्षेत्र को पश्चिमी भारत का लघु सम्मेद शिखर कहते हैं। आज की जनरेशन के दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि क्या, क्यों और कब। मैं आपको आपके सवालों के जवाब प्रमाण के साथ देती हूँ। आप सभी ने बिजोलिया क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा। वहाँ से मिले शिलालेख विश्व प्रसिद्ध हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार देवादिदेव 1008 भगवान पारसनाथ के केवल ज्ञान व प्रथम समोशरण की रचना बिजोलिया क्षेत्र में हुई। उसके बाद भगवान विहार कर चवलेश्वर की उतंग पहाड़ियों पर पधारे, जहाँ कुबेर ने स्वधर्म इंद्र के आदेश अनुसार द्वितीय बार समोशरण की रचना की थी। यह तीर्थ क्षेत्र साक्षात भगवान पारसनाथ के चरण कमल एवं समोशरण से पवित्र हुआ है। अरावली की इन उतंग पहाड़ियों में जिस पहाड़ी से पारसनाथ भगवान प्रकट हुए थे, उस पहाड़ी को काली घाटी के नाम से जाना जाता है। इसी के आसपास दरीबा नाम का एक शहर था। इसी नगर में एक जैन श्रेष्ठी श्री श्यामा शाह नाम से एक सेठ रहते थे। उनका एक पुत्र था नथमल शाह, जो कि बड़े ही धर्मपरायण और वैभवशाली थे। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये बनास नदी है। तो ये मंदिर बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो बात चल रही थी श्यामा शाह जी के पुत्र नथमल शाह जी की। नथमल शाह जी की एक धेनु यानी कि गाय प्रतिदिन इन जंगल में चरने जाया करती थी। शाम को जब वह गाय घर लौटती तो वो दूध नहीं देती थी। इससे नथमल शाह जी परेशान हो गए। उन्होंने ग्वाले से पूछा तो ग्वाले को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो ग्वाले ने कहा कि सेठ जी, मैं आज इस गाय पर नजर रखूंगा और शाम को आकर आपको सब कुछ बता पाऊंगा। ग्वाला सभी गायों को चराने के लिए ले जाता है। शाम के टाइम गोधुनी वेला पर गायों को वापस बाहर लाने का समय होता है। तो ग्वाला देखता है कि गाय सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर स्वतः ही दूध जर रही है। शाम को ग्वाला सभी गायों को लेकर घर जाता है और अपना आंखों देखा हाल सेठ जी को बता देता है। यह सुनकर सेठ जी की चिंता दूर हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि गाय ऐसा क्यों कर रही है। रात्रि के पिछले पहर में सेठ जी को बहुत सुंदर सपना आता है कि जहाँ गाय दूध जर रही है, वहाँ भगवान की बहुत ही मनोज्ञ एवं अद्वितीय प्रतिमा विद्यमान है। आप उसे सावधानी पूर्वक वहाँ से निकालकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। अब सेठ जी की चिंता दूर हुई और वह अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। सेठ जी को सपने में ये भी आदेश मिला था कि धन की तनिक भी चिंता ना करे। यह वृतांत आज का नहीं, 11वीं शताब्दी का है। भूमि से प्रकट हुई प्रतिमा को वैशाख सुदी तीज विक्रम संवत 1272 में विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ मूल प्रतिमा को मूल वेदी पर विराजमान किया गया था। पहले दर्शन के लिए 350 सीढ़ियाँ चढ़कर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, लेकिन आज पहाड़ पर सड़क बनवा दी गई है। यहाँ आज भी निरंतर कार्य चल ही रहा है इस सुंदर अतिशय क्षेत्र को और सुंदर बनाने के लिए। पहाड़ की तलहटी में नथमल सेठ जी ने एक नवीन मंदिर का निर्माण अपनी काकी के दर्शनार्थ करवाया था, जिसे आज नाटी काकी के मंदिर के नाम से जानते हैं और जिसके दर्शन हम अभी आपको करवाने वाले हैं। जिसकी प्रतिष्ठा माघ शुदी पंचमी के दिन विक्रम संवत 1279 में संपन्न हुई थी। मैं आपको ये जानकारी बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त प्रमाण के आधार पर दे रही हूँ और आगे चलकर वो अभिलेख भी मैं आपको दिखाऊंगी। समझ कुछ नहीं आएगा, पर बस प्रमाण है। अगर आप आगे भी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और घंटी जरूर दबा दीजिएगा। नाटी काकी के नाम से जाने जाने वाले इस मंदिर में 24 तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।